गरुड़ ने असंभव को संभव कर दिखाया। उससे न केवल अपनी मां को और स्वयं को मुक्त करवाया, बल्कि विष्णु से नागों को दंड दिलवाकर उनकी जीभ के 2 भाग भी करवा दिए। हमें इसका प्रतिशोध लेना होगा बलि। लेंगे मां, इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इन हाथों में दास्ता की बेड़ियां नहीं लटकी होंगी। आपकी कृपा से यह संभव हो पाया। सब प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ। मैं तो केवल माध्यम बना, और सत्य तो ये है कि ये सब आपकी तपस्या का फल है मां। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नागों या अन्य प्राणियों के साथ क्या हुआ। मेरे लिए असुरों का हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बस गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु पर श्रद्धा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है महाराज। पर कैसे गुरुदेव, कैसे? इस प्रसन्नता के अवसर पर भी तुझे स्मरण है कि जो हुआ है वो मेरे प्रभु की इच्छा और कृपा से ही हुआ है। दीदी और उनके पुत्रों के लिए भोग बनाती हूँ। मैं भी आपकी सहायता कर पाऊंगा। क्षमा कीजिएगा, आप महारानी हैं और आप राजकुमार। ये हमारा कार्य है, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। परंतु मां, कुछ ना करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। ये क्या हो रहा है मां? अब गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है गरुड़। ये सब भगवान गणेश को अपने घर लेकर जा रहे हैं। इस अवसर पर इनकी स्थापना अपने घर में ही करके इनकी कथा सुननी चाहिए। अभी अभी हमें दास्ता से मुक्ति मिली है, हमारे सभी विघ्नों का नाश हुआ है, तो क्यों ना हम भी विघ्न विनाशक गणेश की पूजा करें। मात्र गणेश जी की स्थापना के विचार से ही मन इतना प्रफुल्लित हो उठा, तो उनके आगमन पर क्या होगा? इस समय देवता प्रसन्न हैं देवी। कद्रू और नाग दुखी हैं, वृंदा और गरुड़ संतुष्ट हैं, क्योंकि जब महाराज बलि अश्वमेघ यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो संसार का संतुलन फिर से बदल जाएगा।